वेल स्टूडेंट्स, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। जेट का फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये डेट आप देख रहे हैं, ये 26 सॉरी रांची डेटेड 21 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और ये रूल्स ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर and admission in PhD in universities and colleges of झारखंड 2024। यानी कि ये जेट का फॉर्म है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। और कहाँ पर ले सकते हैं? ये झारखंड के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो हमारे पास ये यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस्टेब्लिश्ड अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के तहत ये सारा होगा। एनईटी, सीएसआईआर, एसएलईटी, एसईटी, ये सारा। अब पीएचडी मीन्स ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी टू बी अवॉर्डेड एज पर नॉर्म्स ऑफ यूजीसी अमेंडेड फॉर टाइम टू टाइम। ये टाइम टू टाइम निकलता रहता है, जैसा कि आप लोग को पता होगा पीएचडी के लिए। बट ये झारखंड में पहली बार काफ़ी सालों के बाद ऐसा मौका मिल रहा है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो तैयारी कर रहे थे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे ये मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन का, तो ये मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है? सीबीटी मोड है। यानी कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में अगर हम लोग बात करेंगे, द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। इसमें 2 पेपर होंगे। बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स। ये पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, यानी कि ये दोनों पेपर कंटिन्यू होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये दोनों पेपर का मार्क्स क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर 1 में ये 50 होंगे, जिसमें 100 मार्क्स मिलेंगे। यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। 50 क्वेश्चन का 100 मार्क्स होंगे। और द क्वेश्चन इन पेपर 1 intends to assess the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate। अब देखेंगे जो सेकंड पेपर हमारा होगा वो 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 200 मार्क्स मिलेगा। दिस इज़ बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल असेस डोमेन नॉलेज। यानी कि ये फॉर्म जो अप्लाई कर पाएंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट बेस्ड पर आपकी क्वेश्चंस पेपर 2 में रहेगी। फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करते हैं तो द फी स्ट्रक्चर ऑफ जेट शैल बी डिसाइडेड बाय द स्टीयरिंग कमेटी। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, ये स्टीयरिंग कमेटी मिलकर डिसाइड करेंगी। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। अगर हम लोग सिलेबस का बात करते हैं तो सिलेबस में देखेंगे कि सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर जेट will be based on the list of subject for UGC NET, CSIR UGC NET, the list of JET subjects and annexed and appendix 1 and list of subjects at post graduation level in annexed as an appendix 6. The list of subjects shall be updated as per any revision in the list of UGC NET, CSIR UGC NET. The updated list shall be published in the website of JPSC। यानी कि ये एग्ज़ाम जेपीएससी कंडक्ट कराएगी और जो नेट का सिलेबस है यूजीसी नेट का और सीएसआईआर का, उसी का सिलेबस रहेगा। उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आप जेट में बेहतर कर सके और आप क्वालिफाई कर सके और झारखंड में पीएचडी में एडमिशन ले सके और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होगा, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट ऑफ द लैंग्वेज पेपर्स। बाकी आप ये सारे डिटेल्स आगे भी देख सकते हैं। मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि
आपका जो क्वेश्चंस होंगे हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेंगे। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग करते हैं उस रॉन्ग आंसर के लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस unanswered, unattempted, marked for review. To answer a question, the candidate needs to choose one option as correct option. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो जेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन में आप unreserved EWS candidates who have secured at least 55% marks without rounding off in master's degree or equivalent examination from universities recognized by UGC, the BC1, BC2, scheduled caste, SC, scheduled tribe, ST, person with disability, PWD category candidates who have secured at least 50% marks। यानी कि जो अनरिजर्व्ड है वो 55%, EWS 55% एंड BC1 BC2 के लिए और ST SC के लिए PWD के लिए 50% मार्क्स सिक्योर्ड रहेंगे। और जेट का सारा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमारे चैनल से मिलता रहेगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एज लिमिट का अगर बात करते हैं तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप का एज कुछ भी हो आप एलिजिबल हैं और इस जेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड